नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश के समय में जो भारत में किए गए कई प्रकार के प्रशासनिक नियमों को लगाए गए, उस नियमों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश का आगमन इंडिया में कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशर्स का आगमन जो इंडिया में हुआ था वो 1608 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, सूरत के सी पोर्ट पर हुआ था। सूरत सी पोर्ट पर हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा ये। ठीक है, अब ये 1608 में हुआ था, ये बात आपको ध्यान हो गया। अब एक और क्वेश्चन पूछा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा 1600 में हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता का सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट की था, तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट में कई प्रकार के सुधार किए गए, कई प्रकार की चीज़ें बनाई गई, बिगाड़ी गई, तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर देंगे शॉर्ट में। तो देखिएगा, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो 1773 में आया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले जो परिवर्तन हुए थे, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंडरी में कोलकाता हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। थर्ड में बात किया जाए तो जो ब्रिटिश के जो अधिकारी थे उनको निजी व्यापार तथा किसी भी रूप में उपहार और रिश्वत लेने पे रोक लगा दिया गया। तो इस तरह के सुधार किए गए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो हम बात करेंगे अब पहले गवर्नर जनरल के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे पहले गवर्नर कौन थे, वायसराय कौन थे। इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। तो पहला इसके अंतर्गत क्वेश्चन आ जाएगा, बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। सेकंड में से पूछ लिया जाता है जो अंतिम गवर्नर का। तो देखिए, ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया। अंतिम गवर्नर की बात हुई, ये फर्स्ट गवर्नर, ये लास्ट गवर्नर। तो ये थे वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब थर्ड इसी में क्वेश्चन बात करेंगे, तो बात करेंगे कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, जो 1773 में गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो याद रखिएगा, तो प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? यही थे, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, चौथे की बात करें तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लास्ट गवर्नर। देखिए याद रखिएगा, दोनों गवर्नर थे, एक गवर्नर जनरल थे। तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। ठीक है, अब अगले की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर। देखिए, अभी तक ये बंगाल की बात हो रही थी, ठीक है, अब भारत की बात हो रही है। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो विलियम बेंटिंग ही था। ठीक है, अब देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लास्ट की जब बात करें तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन याद रखिएगा। अब पूछा जाता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग ही था, लॉर्ड कैनिंग। अब पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अब देखिए, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ शुरू से। तो देखिए, पूछा गया पहला जो टॉपिक हम बात किए, बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। सेकंड, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। अगला क्वेश्चन, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था, अगला कैनिंग था। और अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो पूरा कई क्वेश्चन इसमें हम बात कर लिए, तो ध्यान रखिएगा सारे क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकारियों को प्राइवेट ट्रेड करने से मना किया गया? तो हम अभी बात कर रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी इसमें दिया नहीं है, रेगुलेटिंग एक्ट
1773 प्राइवेट ट्रेड करना आता था, किसी प्रकार के रिश्वत लेना, उपहार लेने से मना कर दिया गया था कंपनियों को, अधिकारियों को। अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण कब किया गया था? तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था आपका 1784 में। 1784 में एक आया था एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया गया था। इसमें दो चीज़ों का निर्माण किया गया था। पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेकेंड था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों बातें हम बारे में बात करेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था आपके व्यापारिक मामलों के बारे में देख रेख करते थे व्यापारिक मामलों की। आज जो आपका क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, राजनीतिक मामलों को देखा करते थे। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे व्यापारिक मामले, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो आपके राजनीतिक मामले को देखा करते थे। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंपनी की ट्रेड मोनोपोली किस एक्ट के तहत खत्म कर दी गई? ध्यान रखिएगा कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो चार्टर एक्ट 1813 के तहत खत्म कर दी गई थी। ठीक है, अब इस एक्ट के बारे में डिटेल में बात करें। इस एक्ट में एक तहत कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, और कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार भी छीन लिया गया। तो ध्यान रखिएगा कंपनी को व्यापार करने का जो मोनोपोली थी इनको छीन लिया गया। ठीक है, अगले टॉपिक में बात करेंगे तो इसी में देखेंगे कि इसी एक्ट के तहत इनको चीन और चाय की व्यापार करने का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, एक अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो सारी बातें अब याद रखिएगा। हम 1813 के अंदर 3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। पहली में ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दिया गया, इनके एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया तथा इनको चीन और चाय की व्यापार करने का 20 वर्षों का एक अधिकार और दे दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत आने का आदेश कब मिला था? तो ध्यान रखिएगा 1813 के तहत ही क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आने का अधिकार प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन की व्यवस्था किस एक्ट के तहत की गई? तो ध्यान रखिएगा सिविल सर्विसेज के लिए जो ओपन कंपटीशन की व्यवस्था की गई वो 1813 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, 1813 के अंतर्गत। तो ये चार्टर एक्ट 1813 के अंदर 33 के अंदर की गई थी। इसमें बताया गया कि जो सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन होगा इसमें भारतीय हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैकाले कमेटी किस संदर्भ में बनाई गई थी? तो ध्यान रखिएगा सिविल सर्विसेज के लिए मैकाले कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? तो 1853 के एक्ट के अंतर्गत बनाई गई थी। चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत बनाई गई थी। इसमें मैकाले कमेटी के द्वारा ये कहा गया था कि ओपन कंपटीशन होगा लेकिन इसमें भारतीय भी हिस्सा लेंगे। तो ठीक है, तो याद रखिएगा इस एक्ट के तहत भारतीयों को हिस्सा लेने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इंडियन सिविल सर्विसेज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है भारत को वायसराय के नाम से गवर्नर जनरल को कब से जाने लगा? तो ध्यान रखिएगा आगे हम सभी टॉपिक पे बात कर चुके हैं, तो इसमें भी हम बात कर लेंगे यहाँ पे। तो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार एक्ट के 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय के रूप में भी जाने लगा। अब भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और अंतिम वायसराय कौन थे? तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, दोहरी सरकार की नीति को कब समाप्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1858 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही दोहरी सरकार की नीति को समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत डायरेक्ट अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला क्वेश्चन है वायसराय एग्जीक्यूटिव को ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा जी थे पहले भारतीय। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातिगत वोटिंग के पिता किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा जो जातिगत वोटिंग के पिता कहा जाता है वो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है।
लॉर्ड मिंटो। अब जातिगत वोटिंग क्या होता है, तो ध्यान रखिए जातिगत वोटिंग होता है कि अगर कोई एक जाति का है तो अब उसी जाति के नेता को वोट दे सकता है, और दूसरी जाति का है तो दूसरी जाति के नेता को वोट देगा। मतलब अपनी ही जाति के नेता को वोट देने का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था। यह कब हुआ था, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में। इसको जानते हैं मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत भी जाना जाता है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।